सत्संग में आए हैं इसीलिए टर्न ट्रांसफॉर्मेशन ना, पिछला खत्म हो गए तभी तो ट्रांसफर आएंगे, पिछले भी रहेंगे और अभी भी नए बनेंगे। इधर अभी मरे नहीं कि दूसरी जगह जन्म कहाँ होगा, दुनिया में होगा नया जन्म, माना पहले मरे होंगे। गुरु के आगे जब हमारा मौत होता ही है, और गुरु कितना करुणावान के दोस्त बनकर हमारे से हमारा मन ले लेता है, लिया तो सही, फिर कभी उफ भी नहीं बाहर आती है, गुम कर देता है हमारे मन को और सामने वाले के भी मन को। उनके भी अंदर ये न रहे कि मैंने ऐसा कुछ बोला है, ब्लैकमेल किया जाएगा। स्वार्थी लोगों से काम पड़ता है, नहीं तो। और जब गुम कर सकते हो, ऐसा एक बड़ा अंदर है, सबके महासागर भी है जिसमें ये गुम हो सकता है। अंदर प्रलय लगी पड़ी है। ये सुना ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो तो तीन तीन चाहिए पैदा करने के लिए, एक पालने के लिए दूसरा, प्रलय के लिए तीसरा। गुरु पैदा भी करता है अपने मुख से। ऐसे तो छोटे बड़े ब्रह्मा यहाँ पर भी बहुत हैं। बच्चा पैदा किया, पालना की, फिर रात को सुला देती है माँ उसको, लेकिन प्रलय नहीं कर पाती। ब्रह्मज्ञानी की ये बड़ाई है कि हमारे अंदर का पूरा संसार ही प्रलय कर देता है। इतना संसार लेकर आए थे, हर एक लाए थे, पर प्रलय हो गए। अगर प्रलय नहीं हुई है, माना अभी भी अंदर का संसार हमें कहीं ना कहीं जला रहा है, दुखी कर रहा है। इसीलिए गुरु चुपके से हमारा मन ले लेता है कि तुम खाली हो जाओ, तुम फ्रेश होकर जियो दुनिया में। बहुत बोझे उठाए दुनिया में, बोझा ले लेकर बैल बन गए थे, बहु ढगे वांगुर पे वया। लेकिन अब के बाद तुम्हारा मन तुम्हारे पास रहना नहीं चाहिए। जब तुम उठो तो थोड़ा जो 1-2 किलो वेट थी, बोलेंगे हल्की कैसे हो गए? आए थे तो भारी होकर आए थे, पूरी भरी हुई थी वेट, क्योंकि ख्यालों की वेट तो बहुत बड़ी होती है। पर जब हम जा रहे हैं तो पकड़ो भाई मुझे, मैं उड़ न जाऊं। कितने हल्के हो सकते हो ख्यालों से, खाली तो कैरी करें समाधि। अब समाधि की भी गुंजाइश नहीं रहेगी, इतने खुश आबाद रहोगे। तुमको देखकर औरों को रीस हो गई, अरे ये ऐसे भी हो सकते हैं, हार्मलेस हैं, दुखी नहीं होते हैं, खुद भी नहीं होते हैं, करते भी नहीं किसी को। जो दृष्टांत पहले चला था कि 5वां नंबर मंत्र उसको मिला था, अंधेरे जैसा बन जाना, चादर लगा देना, ढक देना। सुना है ना 5वां मंत्र उसका, जो बताया भाई पैसे लेकर वो गया खाली। तो भाई गुरु ने उसको 5 मंत्र दिए, 50 रुपए थे उसके पास। वो कमाने के लिए औरत ने भेजा था कि 50 के 50,000 करके आना। पर यहां तो और ही देखा कुछ, 4 जने जो बोले उनकी सुनना। ठीक आगे बढ़ा तो एक कोई डेड बॉडी जा रही थी, थक गए थे, 4 लोग तो थे ही, बोला एक थक गए तुम उठाओ। ठीक है, 4 जने बोले, भार छोड़ के आया। ऐसे एक दृष्टांत की एक बात थी। 100 काम छोड़कर सत्संग में जाना, ये सब बातें थी। फिर तो ये जब घर, और ये
कि राजा से कभी झूठ नहीं बोलना, छिपाना नहीं। देखो यहाँ पर राजा और गुरु झूठ नहीं सहेंगे हमारा। तो राजा ने क्या हुआ कि वो जो आदमी मर गया था उसको उसने शमशान में जब डाला तो उसके यहाँ वो तो थोड़े में ही छोड़कर भाग गए तीनों जने और भी। इस बेचारे को उसका सब क्रियाक्रम करना, पर जैसे वो ऐसा उठाने लगा तो उसके जेब से छर 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 करके पैसे निकले। अब क्या करे, बोला शायद यही मेरी कमाई होगी। ऐसा करके सारे पैसे अपने पास रखे। और भी बातें थी, जब वे राजा से नहीं छिपाना, पर्दा करना, तो पांचवा नंबर क्या था कि राजा ने उसको अपनी पास नौकरी दे दी। अब राजा गया है शिकार पर, तो जब वो अंदर बहुत इनर पोर्शन तक का उसका राज्य हो गया था तो देखा कि रानी जो है वो किसी आदमी से सोई पड़ी है। अपना दुशाला उस पर डालकर आगे चला गया। रानी ने देखा ये तो दुशाला इसका है, अभी मेरी चुगली लगा देगा। लेकिन इसको पता था कि 100 काम छोड़कर मैं सत्संग में नहीं, ऐसा नहीं करना, अवॉइड नहीं करना। तो रानी ने इसको चालाकी से भेजा कि जाओ कुछ लेके आओ मेरे लिए। और भाई को बोल दिया था कि उसके बाद तू कसाई के पास हो जाना जो मछली वछली लेने। ये जो देखा सत्संग इधर है तो पहले बैठ गया, मैं बाद में जाऊंगा रानी का। तब तक उसका भाई चला गया और वो जो चिट्ठी में क्या लिखा था कि जो पहला नंबर है उसका गला काट देना। ये दूसरा नंबर गया तो इसको वो दिया थाली में परोस कर, ये लेके आया। तो पहले तो रानी हैरान हो गई, ये क्या हुआ, मेरे भाई का ही कत्लेआम हो गया। उसने बोला ये कैसे हुआ, बोला मैं सत्संग में बैठा था। तो पांचवा नंबर जो हमने बोला था भाई, पर्दा करना सबके। तुम्हारे को कोई अपनी बात बताए आकर, तुम कितनों को बोलोगे। मेरे को मना किया हुआ है लेकिन मैं बता देते हैं, क्योंकि पेट है तुम्हारा वैसे तो बड़ा है, खाने में पचाने में छोटा है, हजम नहीं होती बात। अगर हजम कर लें तो फिर गुरु का भी महावाक्य अंदर जाकर अपना काम करेगा। ये सत्संग का प्रताप है, तब ट्रांसफॉर्मेशन होता है।